व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की हाईलाइट एंड रिव्यू वीडियो, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन की, जो कि हो रही थी मैडिसन स्क्वायर गार्डन से लाइव। आज के शो के लिए दोस्तों हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि WWE ने पहले से एडवर्टाइज कर रखा था ट्राइबल कोर्ट का सेगमेंट, जहां ट्रायल चलना था रोमन रेंस के ऊपर। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। स्मैकडाउन की जो शुरुआत होती है वो होती है द ट्राइबल कोर्ट के सेगमेंट के साथ, जहां द उसोस अपनी एंट्रेंस करते हैं। क्राउड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहा होता है मैडिसन स्क्वायर गार्डन का उसोस के लिए। दोनों उसोस रिंग के अंदर आते हैं और वो बताते हैं कि न्यूयॉर्क में उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो बताते हैं कि लोगों ने उनसे कहा था कि रोमन रेंस को हराया नहीं जा सकता है, लेकिन इस शनिवार को बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इसके बाद पॉल हेमन और सोलो सिकोआ रैंप पर आते हैं और हेमन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो कहते हैं कि रोमन रेंस के लिए आज वो डिफेंड का काम करेंगे, लेकिन द उसोस जो है वो पॉल हेमन को बताते हैं कि वो अपना मुंह बंद रखें। हेमन कहते हैं कि उसोस उनको नहीं बता सकते हैं कि कब बात करना बंद करना है, क्योंकि एक ही आदमी है पूरी WWE में ऐसा जो ऐसा कर सकता है। वो रोमन रेंस के बारे में इशारा कर रहे होते हैं दोस्त, लेकिन सोलो सिकोआ फिर पॉल हेमन के माइक पर अपना हाथ रखते हैं। वो उस माइक को अपने हाथ से पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। फिर द उसोस को वो घूर के देखने लगते हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो रोमन रेंस का म्यूजिक हिट करता है। रोमन रेंस रैंप एंट्रेंस पे आते हैं, अपनी एंट्री करते हैं। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं पूरे मैडिसन स्क्वायर गार्डन से कि वो उनको एक्नॉलेज करे। क्राउड जो है दोस्तों वो यू गॉट पिन के चैंट लगा रहा होता है। रोमन रेंस कहते हैं कि वो लास्ट टाइम सैटरडे को पिन तो हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने आखिरी बार चेक किया था तब वही ट्राइबल चीफ थे। वो कहते हैं कि उसोस में से कोई भी खुद को अपने आप को ट्राइबल चीफ नहीं कह सकता है। वो बताते हैं कि उनको इस बात से बहुत परेशानी हो रही है कि वो आज रात यहाँ क्यों है। उनको बताते हैं कि ट्राइबल कोर्ट तब तक आधिकारिक नहीं है जब तक रोमन रेंस उसकी मांग ना करें। वो द उसोस से पूछते हैं कि उन दोनों में से किसके पास ऐसी अथॉरिटी है जो वो उनके ऊपर ट्रायल चला सके। जे उसो रोमन रेंस को बताते हैं कि वो जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं अब जे उसो के ऊपर वो काम नहीं करेगी। फिर वो एक वीडियो पैकेज दिखाते हैं जहां रोमन रेंस जो है वो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स पर द उसोस और पॉल हेमन पे गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। रेंस अपने आप को डिफेंड करते हैं और वो बताते हैं कि वीडियो में जैसा दिखाई दे रहा है वो ऐसे इंसान नहीं है। वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। वो इस बात से इनकार करते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। वे जिमी, जे और सिकोआ से कहते हैं कि उन्होंने ये सब उनके लिए किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब अपने कजिन्स के लिए किया है। इसके बाद रोमन रेंस जो है दोस्तों वो जे उसोस से कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं तो वो ट्राइबल चीफ का टाइटल ले सकते हैं। वो अपनी गले की माला को उतार के जे के गले में डालते हैं। वो अपने टाइटल को अपनी कमर से उतारते हैं और दूसरी तरफ फेंक देते हैं और जे के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट था दोस्तों। इसके बाद जो है वो जे जो है वो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस जो है फिर उनके ऊपर लो ब्लो मारते हैं, जिसकी वजह से जे उसो जो है वो नीचे गिर जाते हैं। जिमी उसो जो है वो इस सबको देख रहे होते हैं। उसके बाद वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन पीछे से आके सोलो सिकोआ जो है वो जिमी उसो को रोमन रेंस से दूर फेंक देते हैं और उनके ऊपर समोअन स्पाइक लगा देते हैं। फिर वो रोमन के नेकलेस को उठा के उसको थोड़ी देर स्टेयर करते हैं। ऐसा देख के लग रहा था कि अब सोलो सिकोआ जो है शायद वो इस नेकलेस को पहन लेंगे, लेकिन रोमन रेंस जो है वो सोलो सिकोआ से नेकलेस को वापस मांगते हैं। एक थोड़ा सा मूवमेंट भी टीज हुआ था रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच। हो सकता है आगे जाके उनके मैच पे ये चीज पॉइंट करे, क्योंकि ब्लड लाइन की ऐसी ही स्टोरी लाइन चलती है, हमने बहुत बार देखा है। रोमन रेंस के हाथों में जैसे ही नेकलेस आने वाला होता है तभी पीछे से जे उसो जो है वो उन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ जो है वो जे उसो पे स्पिनिंग सोलो लगा देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस जिमी उसो के ऊपर सुपरमैन पंच मारते हैं। दोनों उसोस जो है वो रिंग के बाहर आके गिर जाते हैं। फिर सोलो सिकोआ जो है वो अनाउंस डेस्क को साफ करते हैं। रेंस जो है वो जब तक जिमी उसो को मारते हैं, जे जो है वो हेल्प करने आते हैं अपने भाई की, लेकिन सोलो सिकोआ जो है वो उनके हाथों को बांध देते हैं रोप पे और उन्हें मजबूर करते हैं देखने को अपने भाई की ऐसी हालत को। रेंस जो है वो जे को बताते हैं कि वो कभी भी ट्राइबल चीफ नहीं बन पाएंगे और अपनी चैंपियनशिप को उठाते हैं और जिमी के चेहरे पे अटैक करने लग जाते हैं चैंपियनशिप से। उसके बाद वो स्टील स्टेप से अटैक करते हैं जिमी। जे जैसे तैसे करके छुड़ाते हैं अपने आप को रिंग से और अटैक करते हैं रोमन के ऊपर, लेकिन सोलो सिकोआ
सिकोआ जो है वो उनको फिर गिरा देते हैं समोन स्पाइक से और अनाउंस टेबल के दूसरी तरफ उनको फेंक देते हैं। सोलो जो है वो जिमी को अनाउंस डेस्क पे लिटाते हैं। उसके बाद जो मनी इन द बैंक पे एक मूवमेंट था, सोलो सिकोआ फ्रॉग स्प्लैश नहीं मार पाए थे, इस बार वो फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रोमन जो है वो स्टैंड टॉल करते हैं और पॉल हेमन जो है वो नेकलेस रिंग्स के गले में डालते हैं और रोमन जो है वो अपने टाइटल्स को ऊपर हवा में उठाते हैं और यहीं पे ट्राइबल कोर्ट का सेगमेंट खत्म हो जाता है। और बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि जिमी ऊसो जो है उनकी मेडिकल कंडीशन खराब है, उनको स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है और जे ऊसो जो है वो उनके साथ हैं। हमें बैक स्टेज ऑफिशियल्स भी देखने को मिलते हैं। एम्बुलेंस के अंदर जिमी ऊसो को डाला जाता है और जे ऊसो और जिमी ऊसो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं और यहीं पे ब्लड लाइन का ट्राइबल कोर्ट का सेगमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन आगे भी ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ स्मैकडाउन के अंदर बहुत कुछ था दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच। ये मैच लास्ट वीक ही कंफर्म हुआ था जब ऑस्टिन थ्योरी ने अटैक कर दिया था रिच हॉलैंड के ऊपर और सेव करने शेमस आए थे। ये ज्यादा लंबा मैच नहीं था दोस्तों, ठीक ठाक सा ये मैच था। इसमें शेमस और थ्योरी ने थोड़े बहुत मूवमेंट्स भी दिए थे। मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है कि शेमस ने ऑस्टिन थ्योरी को अपने सबमिशन में फंसा लिया होता है, लेकिन उनको डिस्ट्रैक्ट करने आ जाते हैं प्रिटी डेडलीज के दोनों मेंबर। शेमस जो है वो उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। पीछे से रिच हॉलैंड और पीट डन भी आते हैं शेमस की हेल्प करने। लास्ट में जो है वो रिंग साइड पे प्रिटी डेडली के मेंबर खड़े होते हैं कि और शेमस उनके ऊपर ब्रो किक मारते हैं और पीछे से ऑस्टिन थ्योरी रोल करके मैच की विक्ट्री ले जाते हैं। आगे जाके मुझे लगता है शेमस और ऑस्टिन थ्योरी की जो राइवलरी है वो कंटिन्यू रहेगी और हो सकता है इन दोनों के बीच में समर स्लैम में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच भी हो जाए और ऑस्टिन थ्योरी जो है वो रिंग के बाहर जाके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और शेमस जो है वो खुश नहीं होते हैं अपनी हार से। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का शो, जहां स्पेशल गेस्ट होते हैं एज का म्यूजिक हिट करता है और वो रिंग में आते हैं। ग्रेसन वॉलर जो है वो एज से बोलते हैं कि वो शेयर कर सकते हैं अपने बिग अनाउंसमेंट को आज पूरी दुनिया के सामने, लेकिन एज उनसे पूछते हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं क्या उनकी 25th एनिवर्सरी के बारे में बात है ये, लेकिन वॉलर जो होते हैं वो कहते हैं कि वो अपनी अनाउंसमेंट करें। एज जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। वॉलर जो होते हैं वो एज से कहते हैं कि वो अपनी बड़ी अनाउंसमेंट जो है कि वो रिटायर हो रहे हैं आज पूरे वर्ल्ड के सामने कह दें। वो पूरे मेडिसन स्क्वायर गार्डन से डिमांड करते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और बो डाउन करने लगे एज को। एज कहते हैं कि उनको वॉलर में कुछ दिखाई देता है, लेकिन अभी तक मेन रोस्टर के अंदर जो है वो ग्रेसन वॉलर ने कोई भी मैच नहीं लड़ा है। वो वॉलर को बताते हैं आज का जो टाइम है वो है या तो सिंग करने का या फिर स्विम होने का और वो ग्रेसन वॉलर से कहते हैं कि वो रिटायर नहीं होने वाले हैं और वो उनको बताते हैं कि उनका आज एक मैच भी होने वाला है और वो होगा अगेंस्ट ग्रेसन वॉलर। वॉलर जो होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और क्राउड जो है वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन का एज के लिए काफी ज्यादा चीयर कर रहा होता है और ऐसे हमको पता चलता है कि आज हमको मैच देखने को मिलेगा ग्रेसन वॉलर वर्सेस एज के बीच। ये ग्रेसन वॉलर का डेब्यू मैच होगा मेन रोस्टर के अंदर। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है एजे स्टाइल वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच। WWE ने लास्ट वीक ही इस मैच को कंफर्म कर दिया था और ये मैच जो है वो काफी ज्यादा बोरिंग मैच लगा मुझे। सबसे वीक सेगमेंट था ये पूरी स्मैकडाउन का। एजे स्टाइल्स जो होते हैं वो अपनी एंट्रेंस करते हैं। कैरियन क्रॉस की तो एंट्रेंस भी नहीं दिखाई जाती है। शुरुआत में कैरियन क्रॉस ने थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करी, लेकिन एजे स्टाइल्स ने उसको काउंटर करके उनके ऊपर पेले किक लगाई, फिर उसके बाद उनके ऊपर फिनोमिनल फोरआर्म मार के उनको पिन कर दिया और एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत जाते हैं। मुझे ये काफी बोरिंग लगा और मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगा कि एजे स्टाइल्स और कैरियन क्रॉस की इतनी गंदी बुकिंग हो चुकी है। ये दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड है और मैं चाहता हूँ कि WWE इनके बारे में आगे कुछ सोचे, इनकी कैसे आगे स्टोरी लाइन बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है WWE वुमेन्स चैंपियन आस्का जो होती है वो अपनी एंट्रेंस करती है और वो रिंग के अंदर आती है और वो जैसे ही बोलती है नो वन इज रेडी फॉर आस्का, तभी बियांका ब्लेयर का म्यूजिक जो है वो बज जाता है। बियांका ब्लेयर जो होते हैं वो अटैक करना शुरू कर देती हैं आस्का के ऊपर। इसके बाद जैसे ही बियांका ब्लेयर को थोड़ा अपर हैंड मिल रहा होता है तभी जो म्यूजिक है वो बजता है शार्लेट फ्लेयर का। शार्लेट फ्लेयर भाग के आती हैं, बियांका ब्लेयर जो है वो रिंग से बाहर निकल जाती हैं और अब शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर आपस में लड़ने लग जाती हैं। पीछे से आ जाती है डैमेज कंट्रोल की टीम इयो स्काई और बेली की और वो अटैक कर देती हैं आस्का के ऊपर। इयो स्काई जो है वो अपना मून सॉल्ट लगाती हैं और बेली से कहती हैं कि वो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को कैश इन करना चाहती हैं, लेकिन बियांका ब्लेयर जो है वो बेली को बाहर खींच लेती हैं और शार्लेट फ्लेयर जो है वो अपना बिग बूट लगा देती हैं इयो स्काई के ऊपर और आस्का जो है वो रिंग से बाहर निकल जाती हैं। देखने में लग रहा है दोस्तों कि आगे जाके जो है वो इन चारों वुमेन्स के बीच में स्टोरी और राइवलरी चल सकती है। आज ऐसा लग रहा था कि इयो स्काई जो है वो अपना कैश इन कर लेंगी। आगे देखते हैं इनकी स्टोरी लाइन कैसे चलती
मिलती है। नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों वो होता है हमारा मैच एज वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में। ये मैच एक काफी अच्छा मैच था। डेब्यूट मैच के हिसाब से देखा जाए तो ग्रेसन वॉलर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। वो NXT में थे, इससे पहले NXT में भी वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, लेकिन उनके लिए काफी अच्छा मूवमेंट था, उन्हें एज के साथ मूवमेंट मिला। मनी इन द बैंक में भी हमने देखा था कि ग्रेसन वॉलर जो है उनको जॉन सीना के साथ एक मूवमेंट शेयर करने का मौका मिला था। मैच की स्टार्ट होती है और ये मैच जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ा हाई पेस पे होता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैच ये स्लो हो जाता है। हमें इसमें काफी सारे अच्छे मूवमेंट्स भी देखने को मिले कि जैसे कि वॉलर ने DDT लगाई मिडिल रोप से एज के ऊपर और एज ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया इस मैच के अंदर। एज की परफॉर्मेंस देख के ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि वो इतना एज कर चुके हैं। मैच के एंडिंग मूवमेंट्स हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि ग्रेसन वॉलर जो है वो रिंग के बाहर जाते हैं, वो अपना फिनिशर लगाने वाले होते हैं एज के ऊपर, लेकिन एज उसको स्पीयर में चेंज कर देते हैं और पिन फॉल कर देते हैं ग्रेसन वॉलर के ऊपर और एज इस मैच को जीत जाते हैं। मैच की एंडिंग के बाद हमें देखने को मिलता है कि एज जो है वो माइक लेके आते हैं और ग्रेसन वॉलर को अप्रिशिएट करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आज ग्रेसन वॉलर ने स्वयं करके दिखाया है, यानी कि तैर के दिखाया है। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि रोमन रिंग्स बैठे हुए हैं। पॉल हेमन उनके पास आते हैं, वो उनसे कहते हैं कि जे ऊसो जो है वो अरीना के अंदर आ चुके हैं और वो रोमन रिंग्स को ढूंढ रहे हैं। रोमन रिंग्स पॉल हेमन को बताते हैं कि जे को उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्राइबल चीफ जो है वो अब रिंग के अंदर जाने वाले हैं और एक बार फिर से ब्लड लाइन का हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा मेन इवेंट में। ज्यादा टाइम वैसे दोस्तों बचा नहीं था स्मैकडाउन में, लेकिन फिर भी ब्लड लाइन का सेगमेंट तो चाहे 5 मिनट का भी उसे देखने में मजा आता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रोमन रिंग्स जो होते हैं वो रिंग के अंदर खड़े होते हैं और वो फिर एक बार से क्राउड को कहते हैं एक्नॉलेज मी मैडिसन स्क्वायर गार्डन, लेकिन तभी जो है वो जे ऊसो का म्यूजिक हिट करता है और रोमन रिंग्स जो है वो एंट्रेंस की तरफ देखने लग जाते हैं। सोलो सिकोआ भी एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, लेकिन जे ऊसो वहां से नहीं आते हैं। फिर जे ऊसो दिखाई देते हैं क्राउड में, क्राउड से वो एंट्रेंस कर रहे होते हैं। वो धीरे धीरे रिंग की तरफ आते हैं। सोलो सिकोआ जो है वो रिंग के बाहर जाते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं जे ऊसो को। वो क्राउड के अंदर से आके अटैक करना शुरू कर देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। वो उनके ऊपर सुपर किक मारते हैं, वो उनको रिंग पोस्ट पे जाके मारते हैं। इसके बाद जे ऊसो जो है वो स्टील चेयर लेके आते हैं, रिंग के अंदर जाते हैं। रोमन रिंग्स उन पे टाइटल से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमी ऊसो उसको डक करके रोमन रिंग्स के ऊपर एक चेयर शॉट मार देते हैं। जे ऊसो जो है वो दोबारा चेयर शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से आ जाते हैं सोलो सिकोआ रोमन रिंग्स को सेव करने के लिए, लेकिन जे ऊसो जो है वो इसके बाद अटैक करना शुरू कर देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर और रोमन रिंग्स जो है वो रिंग छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। जे ऊसो जो है वो 10-11 स्टील शॉट मारते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर और इसके बाद जो है वो माइक को उठाते हैं। रोमन रिंग्स जो है वो रैंप एंट्रेंस पे चले जाते हैं और जे ऊसो माइक उठाते हैं और रोमन रिंग्स के कहते हैं कि वो ही है आज द जज, द ज्यूरी और द एग्जीक्यूशनर ऑफ हिज ट्रायल इन ट्राइबल कोर्ट, और वो कहते हैं कि इस ट्राइबल कोर्ट का फैसला जो होगा वो होगा द ट्रायल बाय कॉम्बैट से। वो चैलेंज कर देते हैं रोमन रिंग्स को और टाइटल को उठा लेते हैं अनडिस्प्यूटेड और रख देते हैं रिंग पे आके। रोमन रिंग्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे होते हैं, देख रहे होते हैं जे ऊसो को। अब आगे दोस्तों हो सकता है समर स्लैम के लिए इन दोनों का मैच जो है वो कंफर्म भी हो जाए नेक्स्ट वीक। मुझे आज का स्मैकडाउन का शो काफी ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे ब्लड लाइन के सेगमेंट में और देखने में काफी ज्यादा मजा आया। ब्लड लाइन के 5 मेंबर्स की परफॉर्मेंस ऐसी होती है दोस्तों कि हम लोग जो है वो इसको सिनेमा की तरह एंजॉय करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे जरूर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी रेसलिंग न्यूज आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।